साथियों, आज जो है इंडिया गठबंधन की बहुत ही आवश्यक मीटिंग रखी गई है। आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जो है सर, आज बताएंगे कि सर कि आज लगातार धनबाद में बीजेपी का शासन रहा है, क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या विकास दिखा है सर? देखिए, जो आप बोल रहे हैं वो महज पिछले वर्ष तक थी। आज झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारिणी अध्यक्ष और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जिस तरह से झारखंड में योजनाओं की बौछार कर दी है ना, तो पूरा झारखंड हेमंतमय हो चुकी है। सर, आज झारखंड में योजनाओं की बौछार कर दी, लेकिन पिछले 5 साल तक वो कहाँ रहा? आखिरी चरण में मैया सम्मान योजना चाहे अबुआ जो लाए, इसका मुख्य कारण क्या है सर? देखिए, झारखंड में जब हमारी सरकार बनी तो 2 साल हम लोग कोरोना में फंस गए। कोरोना काल में 2 साल हम लोगों का बर्बाद हो चुका। उस वक्त भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से लोगों को मदद की है, देश के प्रधानमंत्री ने सपना देखा था कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज़ में बैठाएंगे, वो तो आज तक कर नहीं पाए क्योंकि वो जुमले की सरकार है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने ये साबित कर दिए हैं कि हाँ, चप्पल वाले भी हवाई जहाज़ में बैठ सकते हैं। और उनके बाद जिस तरह से भाजपा षड्यंत्र की तरह हमारे मुख्यमंत्री को परेशान किए हैं, महज 2.5 साल लगभग हमारी सरकार पर डिस्टर्ब रही है, ये सभी ने देखा है। सर, बहुत अच्छी बात की है कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज में बैठ सकते हैं, लेकिन कैसे? यहाँ रोजगार का अभी तक किसी तरह साधन नहीं मिला। 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का बात किया था, अभी तक कितना मिला है सर? बिल्कुल रोजगार दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। जब भाजपा सबसे पहले कितना मिला है सर? अभी मोटा मोटी आपने देखा है कि सरकार जो भी योजना निकाली थी और जो सरकारी नौकरियां दी है, लगभग तैयारी चल रही है और दे भी रही है। और समय के अभाव के कारण ये जो कमियां रह गई है, ये 2025 में इसको पूरा कर दिया जाएगा। सर, एक छोटा सा सवाल है। हेमंत जी का बहुत अच्छा संदेश था, जल जंगल जमीन बचाओ। आज धनबाद को हर क्षेत्र में जमीन भी लूटा जा रहा है, कोयला भी लूटा जा रहा है, लेकिन रोक नहीं है। क्या सरकार इसमें निष्फल रही है? जी नहीं, ये सोच गलत है आपका। आज अगर देखिएगा तो धनबाद में जो कोयले की लूट बोल रहे हैं, ये भाजपा के लोग कर रहे हैं। पत्थर की लूट, बालू की लूट भाजपा के लोग कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रयास कर रही है कि इसको रोका जाए, और ऐसा नहीं है। यहाँ के माननीय एसएसपी साहब ने भी प्रयास किया, और जहाँ तक देखा जाए कि अभी बहुत सारा सर, नए एसएसपी साहब ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन पूर्व के जो एसएसपी साहब थे उसके बारे में आपकी क्या कहना है? देखिए, उन पर जांच चल रही है, सुनने में आया है। अब क्या है नहीं है वो तो जांच का विषय है, लेकिन अभी तक हम लोग को इसके बारे में कुछ खबर नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो अफवाह फैलाई गई है कि झारखंड में धनबाद में जो लूट खसोट हुआ, ये गलत है। मेरा नाम मंटू कुमार चौहान, झारखंड मुक्ति मोर्चा महानगर अध्यक्ष धनबाद। सर, बताएंगे सर, आज जो इंडिया गठबंधन की जो बैठक रखी गई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आज झारखंड में विधानसभा जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें लड़ाई फिरकापरस्त ताकतों जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया महागठबंधन के लोग हैं जो लोकतंत्र को और देश को बचाने और संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन जो बनी है वो एक तरफ है। और झारखंड में बिगुल बच चुका है, हमारे प्रत्याशी मैदान में हैं। हम आज इंडिया महागठबंधन के जो 6 प्रत्याशी हैं धनबाद विधानसभा के, उनके सभी के मैंने जो आरजेडी, कांग्रेस, जेएमएम, जो हमारे गठबंधन के लोग धनबाद जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, उन तमाम लोगों की जीत को सुनिश्चित कैसे हो, इसकी रणनीति बनाने के लिए आज हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग बैठक करने जा रहे हैं। उसके बाद आप प्रेस के साथियों से भी हम लोग बात करेंगे। और आज हम लोग ये बैठक बुलाने का तात्पर्य यही है कि हमारे जो वर्कर हैं, जहां हम कांग्रेस पार्टी सीधा चुनाव नहीं लड़ रही है, हमारे घटक दल लड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी लड़ रहे हैं, वहां पर हमारे वर्कर अपना प्रत्याशी समझ करके चुनाव क्षेत्र में काम करें। और चाहे निरसा में जैसे हम नहीं लड़ रहे हैं, तो निरसा में हमारे अरुण चटर्जी जी हैं, ये सिंदरी में बबलू महतो, चंद्रदीप महतो हैं, टुंडी में मथुरा महतो जी हैं, और झरिया में हमारी पूर्णिमा सिंह हैं कांग्रेस प्रत्याशी,
धनबाद में अजय कुमार दुबे जी हैं, बागमारा में जलेश्वर महतो जी हैं, उस सब लोग हम लोग एकजुट होकर के इंटैक्ट होकर के अपने प्रत्याशी को जिताएं और झारखंड में कैसे हेमंत सोरेन की सरकार चुनाव जीते। और ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमको अपने सरकार द्वारा किए गए कार्यों को क्षेत्र की जनता के पास लेके जाना है। मेरा जो विजन है, जो हमने काम किया है, जैसे अभी मैया सम्मान योजना है, बिजली बिल माफ़ी है, बिजली 200 यूनिट फ्री है, वृद्धा पेंशन है, ये कृषि लोन माफ़ी है, तमाम अबुआ आवास है ना। ये सब झारखंड सरकार का जो लाभकारी योजना है, इसका लाभ इंडिया गठबंधन को मिले, इसलिए हम लोग उसके रणनीति में हम लोग काम कर रहे हैं। सर, एक छोटा सा सवाल है। आज रोहित जी जो बगावत किया कांग्रेस से, रोहित यादव जी, और उसके साथ कुछ लोगों ने जो बगावत किया है, उसका क्या फ़र्क पड़ेगा बगमारा में इसके लिए आपका? कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। रोहित यादव जी कितना दिन पहले कांग्रेस में आए थे? एक महीना पहले। इसलिए कांग्रेस पार्टी जब चुनाव लड़ी थी तो 800 वोट से चुनाव हम हारे थे, है ना। और वो भी भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार, रघुवर दास की सरकार ने बेईमानी से, छल से हमारे प्रत्याशी को हराने काम किया था। इसलिए हम निश्चिंत हैं कि बगमारा विधानसभा में भी हम बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत कर वापस आएंगे। सर, अजय दुबे जी लगातार ये देखने को मिला कि जनता के बीच में वो नहीं आए हैं, आज उनको चुनाव प्रत्याशी बनाया गया है। प्रत्याशी चुनाव व्यक्ति नहीं लड़ता, पार्टी लड़ती है ना। कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों के दुख सुख में, कांग्रेस पार्टी हर एक मुद्दों पर संघर्ष करते हुए सड़क पर रहती है। 5 साल कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, पार्टी और संगठन चुनाव लड़ता है ना। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता की सेवा के लिए तत्पर रहती है। आपने देखा होगा कि धनबाद में कोई ऐसा आंदोलन नहीं हो जो कांग्रेस के मेरे कार्यकाल में कोई ऐसा मुद्दा नहीं हो जिस पर हमने संघर्ष करने काम नहीं किया, हमने लड़ने का काम नहीं किया। इसलिए व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, संगठन चुनाव लड़ता है। आम जनता से क्या कुछ करना चाहिए? जनता से कहेंगे कि वो 10 साल का जो लफाबाजी कर के समय बिताया गया है धनबाद विधानसभा में और झरिया में, हमारा जो विधायक हैं, जो हमारा अभी कांग्रेस का प्रत्याशी भी, उनका जो काम है वो काम बोल रहा है। इसलिए उस आधार वहाँ काम के आधार पर वोट दीजिए। धनबाद में जो भाजपा का जो विधायक रहा, जो सिर्फ फोटो सेशन वाला विधायक है, गोगल्स और चश्मा काला पहन करके जनता को सिर्फ ताकि धोखा देने काम और आउटसोर्सिंग और कोयले से वसूली का जो धंधा उनका चलता है, उसके अलावा कुछ किए नहीं। इसलिए जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि अगर धनबाद का सर्वांगीण विकास चाहते हैं और एयरपोर्ट, फ्लाईओवर और एम्स को धनबाद में स्थापित करना चाहते हैं, तो एक मजबूत सोच वाले व्यक्ति को, अजय दुबे जी को यहाँ से चुनाव जितावे।